हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर स्लिंग बैग जो हम यार्न की मदद से बनाएंगे। इसके लिए मैंने यूज़ किया है 50 ग्राम रेड यार्न और ऑलमोस्ट 20 ग्राम वाइट यार्न। वाइट यार्न की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। वाइट यार्न से हम बनाएंगे उसके जो बीच के फ्लावर्स के पार्ट हैं वो, और जो रेड वाले यार्न से हम बनाएंगे उसके पेटल्स। तो सबसे पहले हम वाइट यार्न लेंगे, उसे हम डबल कर लेंगे और फिर हम उससे 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन जब हमारी कंप्लीट हो जाए, फिर जो हमारी जो फर्स्ट वाली चेन थी उससे अटैच करके हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अभी हमारी एक बहुत ही छोटी सी सुंदर सी सर्कल तैयार हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इस सर्कल के अंदर हमें 14 डबल क्रोशे बनानी है। हमारी 14 डबल क्रोशे रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्लावर की जो स्टार्टिंग पार्ट थी उस पे हम उसका एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब सेकेंड रो के लिए हम 3 चेन बनाएंगे और एवरी स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक स्टिच में 2, नेक्स्ट स्टिच में वापस से 2, थर्ड स्टिच में भी 2 बनाएंगे। ऐसे ही करके हम पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे। हमारी सर्कल कंप्लीट हो गई है। फिर हम वापस से इसके एक चेन में इसको वो यार्न को खींचकर हम इसमें एक और स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम थर्ड रो के लिए 3 चेन बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकंड स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। थर्ड स्टिच में फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फोर्थ स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर फिफ्थ स्टिच में एक बनाएंगे। सिक्स्थ स्टिच में 2 बनाएंगे। ऐसे ही करके हम रिपीट करते रहेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके लास्ट तक हम रिपीट करेंगे और ये सर्कल भी कंप्लीट करेंगे। हमारी सर्कल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक और स्लिप स्टिच बनाकर इसे जॉइन कर लेंगे और यार्न को काट लेंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी रेड यार्न की, तो अब हम वाइट यार्न को काट कर इसे टाइट कर लेंगे। अब हम लेंगे रेड यार्न। रेड यार्न को भी हम डबल कर लेंगे। फिर हम उसमें एक चेन बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। अब इस चेन को हम वाइट वाले सर्कल में ऐड करेंगे। आप किसी भी सर्कल के चेन पर ऐड कर सकते हैं। मैंने जहाँ पर ज्वाइन किया था वहीं पर इसे ऐड किया है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 चेन मिलेंगी हमारे क्रोशे के ऊपर में। अब हम इस 2 से इसको सिंगल करेंगे।
हमारी रेड यार्न जॉइन हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर सेकंड स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर थर्ड स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हमने पिछला वाला राउंड कंप्लीट किया था, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 1, फोर्थ में 2, वैसे ही ये वाली राउंड भी हम सेम वैसे ही कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैंने 2 डबल क्रोशे बना लिया। अब हम थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हम इस सर्कल को भी कंप्लीट करेंगे। हमारी ये सर्कल भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्लिप स्टिच बनाकर इसे जॉइन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, 2 चेन लेंगे और हमें इस पर डबल क्रोशिया बनानी है, बट जैसे हम पहले बनाए थे वैसे नहीं बनाएंगे। क्रोशिया को पीछे से आगे की तरफ निकालेंगे और फिर हम यार्न को खींचकर बाहर करेंगे और फिर हम इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी ये वाली स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड स्टिच में हम एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मीन्स फर्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर थर्ड स्टिच में वापस से जैसे हमने पीछे से यार्न क्रोशिया को निकालकर फिर यार्न को कलेक्ट किया था उस तरीके से बनाएंगे। मैं एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए, फिर वापस से पीछे से क्रोशिया को निकालेंगे, यार्न को खींचकर वापस इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब हमारी ये कंप्लीट हो जाए फिर हम उसके अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे नॉर्मल से, उसके अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे और जब हमारी राउंड कंप्लीट हो जाए फिर हम मिलते हैं। देखिए, हमारी ये राउंड भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको एक स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो के लिए
वापस से 2 चेन बनाएंगे और जैसे हमने पहले किया था ना, पीछे से यार्न हमारे क्रोशिया को निकाल कर यार्न को खींचकर डबल क्रोशिया बनाया था, सेम एग्जैक्टली वैसे ही हमें अभी वापस से वैसे ही एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। बट इस बार ना हम एवरी स्टिच में हम सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे पिछली बार हमने फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाई थी, सेकंड स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। इस बार हमारे पास 3 चेन है, तो हम एवरी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब टोटल 3 डबल क्रोशिया होंगी। फिर एक जैसे हम पीछे से या क्रोशिया को निकाल कर यार्न खींचकर बनाते हैं, वैसे वापस से एक बनाएंगे। फिर हम 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड में एक, थर्ड में एक। फिर वापस जैसे हम पीछे से क्रोशिया को निकाल कर यार्न को निकाल कर बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे और हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी ये राउंड भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट रो के लिए वापस से 2 चेन बनाएंगे और जैसे हमने पहले किया था, पीछे से क्रोशिया को निकालकर आगे से यार्न को खींचकर डबल क्रोशिया बनाया था, सेम वैसे ही इसमें भी हम करेंगे। पीछे से यार्न को निकालकर क्रोशिया एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें जो हमें बनानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनानी है। जैसे हमने जो पीछे से निकालकर डबल क्रोशिया बना लिया था, इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पिछले जैसे 2 हमने रो बनाई थी उसमें 3 चेन हो रहे थे हमारे, इसमें हमारे पास टोटल 4 हमारे पास चेन होंगी। पहले में एक डबल क्रोशिया, सेकंड में 2 डबल क्रोशिया, थर्ड में एक डबल क्रोशिया, 4 हो गई। फिर हम जैसे पीछे से क्रोशिया को निकालकर यार्न को निकालकर वापस से डबल क्रोशिया बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे और इस सर्कल को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी सर्कल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन कर देंगे। हमने इसे जॉइन कर लिया है। अब हम इस पर एक चेन बनाया है और अब वापस से हम इस पे ऐसे पीछे से यार्न को खींचेंगे, बट मेक श्योर कि हमें इससे स्लिप स्टिच बनानी है, हमें डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। तो इससे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बट डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, राइट। फिर हम इस पर एक चेन लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ी सी कुछ अलग करनी है। तो फर्स्ट हम चेन में क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैंने फर्स्ट चेन का में क्रोशिया को डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया है। फिर सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम वैसे ही थर्ड चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में भी 2 डबल क्रोशिया एंड फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे पास होंगे 6 चेन। फिर हम जैसे पिछला स्लिप स्टिच बनाया था वैसे ही हम क्रोशिया को पीछे से करके आगे की तरफ यार्न निकालेंगे और निकालकर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। याद रखेंगे हम इस बात का कि हमें डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। इस बार हमें प्रोसेस सेम करना है, पीछे से यार्न को निकालना है,
बट हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाकर हमें इसे स्लिप स्टिच बनानी है जैसे ही मैंने बनाया है। और ऐसे ही करके हमें ये पूरी राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए हमारी ये राउंड भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन कर देंगे। हमने जो पीछे की तरफ से यार्न निकाल कर जो हमने बनाया था उसे डबल क्रोशिया इसलिए नहीं बनाया, स्लिप स्टिच इसलिए बनाया ताकि वो फ्लावर्स के जो शेप आ सके। अगर हम उसे डबल क्रोशिया बना देते तो ऐसे फ्लावर्स के शेप नहीं आते, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमारे फ्लावर्स के जो सर्कल जैसे बने हैं ना उसे ऐसे फोल्ड कर देना है। जैसे मैंने देखा ना मैंने ऐसे थंब से उसे फोल्ड किया है। और जो पीछे से उसके जो चेन निकल रहे हैं उस चेन पर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए मैं हर एवरी चेन पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और ऐसे ही करके हमें ये पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। वापस रिपीट कर देती हूँ मैं, जो हमारे जो पेटल्स बने हैं ना, जो हमने लास्ट प्रोसेस किया लास्ट रो में, उस पेटल्स को ऐसे थंब की हेल्प से इसे फोल्ड करना है जैसे मैंने किया है। और फिर जो चेन दिख रहे हैं आपको ऐसे बाहर की तरफ में, उस चेन पे हमें क्रोशिया लगाकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एवरी चेन में। और ऐसे ही हमें टोटल 3 रो करने हैं। हमें टोटल 3 रोज इसमें बनाने हैं और 3 रोज में इसे कंप्लीट करना है। जब हमारे 3 रोज हो जाए फिर हम मिलते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, मैंने ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही हम 2 रो और बनाएंगे और बनाकर जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट कर लेंगे। और ऐसे ही हमें 2 बनानी है। अभी तो हमारा एक का प्रोसेस हुआ तो एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक मैंने पहले से बना कर रखा था तो 2 बनाने हैं। याद रखिए एक का आप यार्न काट सकते हैं, दूसरे का यार्न आप रहने दें ताकि क्योंकि हमें इसे फिर ज्वाइन भी करना है। फिर ऐसे ही हम दोनों फ्लावर्स, दोनों हमारे जो बने हैं फ्लावर्स के शेप, दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। और जो दोनों के चेन निकल के आ रहे हैं लास्ट पार्ट के जो चेन, दोनों को ज्वाइन करके हम सिंगल क्रोशिया के साथ में उसे ऐड करेंगे। दोनों फ्लावर्स को हम ज्वाइन करेंगे। मेक श्योर कि हमें पूरी बैग को ज्वाइन नहीं करना है, हमें कुछ इंचेस तक छोड़ देने हैं। आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिएगा, जितना आपको गैप की ज़रूरत पड़े उतना आप छोड़ सकते हैं। मैंने लगभग 1 फ़ोन के बराबर मैंने उसमें स्पेस छोड़ी है, उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया है
ताकि हम उसमें कुछ सामान डाल सकें। अगर आप पूरी जॉइन कर देंगे तो फिर हमारे पास सामान डालने की ज़रूरत नहीं, जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमें कुछ स्पेस छोड़ देनी है ताकि हम इसमें अगर कुछ डालना हो तो डाल सकें। उस स्पेस में अगर आप चाहें तो आप चेन लगा सकते हैं या फिर आप बटन भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इतना स्पेस छोड़ा है। फिर जब हमारे इतना स्पेस छूट जाए फिर हम जो एक्स्ट्रा धागे हैं हमारे उसको हम काट देंगे जॉइन करके। देखिए हमारी कितनी सुंदर सी बैग तैयार हो गई है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम स्लिंग बैग के जो हमारे रस्से होते हैं ना जिससे हम बैग को हम करते हैं वो हम बनाएंगे। हमारे वायर, मतलब आप उसको वायर नहीं बोल सकते, हम उसे जो स्लिंग बैग के जो रस्से होते हैं ना वो हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 चेन लिया है। 3 चेन के फर्स्ट चेन में हम क्रोशे डालकर निकालेंगे, बट उसको हम क्रोशे बनाएंगे नहीं, निकाल कर क्रोशिया पे रहने देंगे। सेकेंड चेन से वापस निकालेंगे और उसको भी रहने देंगे। तो टोटल हमारे पास 3 चेन रहेंगे क्रोशिया पे। फिर एक चेन को हम कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे चेन को, फिर तीसरे चेन को। फिर ऐसे ही जो मिडल से है वहाँ से एक और निकालेंगे, फिर लास्ट से एक और निकालेंगे। और ऐसे ही हम इस वायर को जितनी आपको लेंथ की ज़रूरत है उतनी लेंथ तक बनाइएगा। मैंने अपने ही अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ये चेन डिफ़िकल्ट लगे तो आप नॉर्मल जो चेन बनते हैं ना वैसे आप नॉर्मल चेन भी बना सकते हैं। नॉर्मल चेन अगर आप बनाते हैं तो आपको 100 चेन बनानी पड़ेगी। 100 चेन तक बनाइएगा, वो आपके स्लिंग बैग के वायर हो जाएंगी। देखिए मैंने ये बनाया है और ये मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके वायर को जॉइन करके हम स्लिप स्टिच की मदद से जॉइन करेंगे और इससे काट देंगे। अब हम एक बड़ी सी निडल लेंगे, उस निडल में हम इस यान को डालेंगे और जो हमने हमारी चेन बनाई थी जिसको हम बैग के साथ हमें अटैच करना है उसको हम अच्छे तरीके से 5 से 6 बार निडल को अंदर डालकर इसे जॉइन करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमें बहुत ही बार ऐसे करना है ताकि हमारी जो ये वायर है ये अच्छे से जॉइन हो जाए, नहीं तो ये बाद में खुल जाएंगे। इसलिए हम बार बार इसे निडल की मदद से जॉइन कर रहे हैं। ऐसे ही हम दोनों साइड के वायर को जॉइन कर लेंगे जैसे मैंने किया है। कट करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा यार्न आपको दिखेगी उसे आप क्रोशिया की हेल्प से अंदर इसे ऐसे डाल सकते हैं ताकि ये दिखे ना। हमारी बैग रेडी है। कैसा लगा है आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब